राहुल गांधी की सदस्यता निरस्त कर दी गई। फिलहाल अब राहुल गांधी पूर्व सांसद हो गए हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं संजय मग्गू और देश रोजाना के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज शुक्रवार है और आज देश के अंदर लोकसभा के स्पीकर ने एक बड़ा फैसला किया है। लोकसभा सचिवालय ने एक पत्र जारी किया है, एक नोटिफिकेशन किया है, जिसके अंदर कांग्रेस के युवराज, कांग्रेस के चार्मिंग बॉय, कांग्रेस के सांसद, कहें तो कांग्रेस के आज सर्वे सर्वा, कांग्रेस के फेस, कांग्रेस के चेहरे, कांग्रेस के मुखड़े, राहुल गांधी की सदस्यता निरस्त कर दी गई। आपको ध्यान होगा, कल के वीडियो में हमने आपसे जिक्र किया था कि 2 साल की सजा होने के बाद क्या अब राहुल गांधी की संसद सदस्यता पर भी खतरा हो गया है? क्या राहुल गांधी की संसद की सदस्यता भी निरस्त हो सकती है? ये हमने आपसे कल भी जिक्र किया था और खाली हमारा ही नहीं, पूरे देश के अंदर तमाम मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस बात की चर्चा थी कि आगे क्या होगा। लेकिन उस पर अधिक समय तक अंधेरा ना छाया रहे, लोकसभा सचिवालय ने उस पर बहुत जल्दी प्रकाश डाल दिया और मात्र 24 घंटे के अंदर अंदर, यानी कि उस सजा के ऐलान के 24 घंटे के अंदर अंदर ही लोकसभा सचिवालय ने, लोकसभा स्पीकर ने वायनाड के सांसद राहुल गांधी की संसद सदस्यता निरस्त कर दी। यानी कि वर्तमान में फिलहाल अब राहुल गांधी पूर्व सांसद हो गए हैं। जो राहुल गांधी सांसद थे वो अब सांसद नहीं है और वायनाड की सीट खाली हो गई है। दोस्तों, आपको ध्यान होगा, कल की ही बात थी, यानी कि बृहस्पतिवार को, जब एक गुजरात के सूरत की एक अदालत ने मानहानि के एक मामले में राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी। राहुल गांधी को सजा जो सुनाई गई थी, आपको वो भी ध्यान होगा, और हमने आपको कल भी बताया था कि 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक के अंदर राहुल गांधी ने अपने एक संबोधन में, एक चुनावी सभा में बोलते हुए कहा था कि नीरव मोदी चले गए, ललित मोदी चले गए, तो उन्होंने उस बात को कुछ यूं कहा था कि आखिर सारे चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है। इस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी के विधायक, जो गुजरात के विधायक हैं पूर्णेश मोदी, पूर्व मंत्री रहे हैं वहाँ गुजरात से, उन्होंने इसको मुद्दा बनाया और भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत वो अदालत में गए, आपराधिक मामला दर्ज कराया, जिसके अंदर पूर्णेश मोदी ने कहा कि राहुल गांधी का यह बयान न केवल 2 व्यक्तियों या प्रधानमंत्री, उन्होंने ये कहा कि ये पूरे मोदी समाज का, मोदी जो बिरादरी है, मोदी जो जात है, उसका अपमान है। लगभग 4 साल तक वो मामला अदालत में चला। 3 बार राहुल गांधी खुद पेश हुए और बृहस्पतिवार को राहुल गांधी कोर्ट में पेश हुए थे और जो मजिस्ट्रेट थे वर्मा जी, उन्होंने राहुल गांधी को 2 साल की सज़ा और 15,000 रुपये का जुर्माना सुनाया। भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500, यानी कि जो विद्वेष फैलाने की धारा है, इसके अंदर अधिकतम सज़ा 2 वर्ष ही है। इस मामले में कारावास के साथ साथ जुर्माना या दोनों सज़ा। तो न्यायाधीश ने राहुल गांधी पर पूरी तरह से कानून का शिकंजा कसते हुए उनको 2 साल की सजा भी दी और 15,000 रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया। हमने आपसे कल ही कहा था कि शायद राहुल गांधी की सदस्यता खतरे में आ सकती है और उस बात को चले हुए 24 घंटे भी नहीं हुए कि लोकसभा सचिवालय ने वायनाड की सीट को खाली करने की घोषणा कर दी, उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अब आपको बताएं कि आखिर ये लोक अभियोजन पक्ष की जो धारा है, इसके अंदर है क्या। वर्ष 2013 के सुप्रीम कोर्ट में लिली थॉमस वर्सेस भारत सरकार का जो एक मामला था, उसके अंदर मैं आपको पढ़ के बताता हूं कि उस समय फैसला आया था कि कानून में तत्कालीन जो लागू धारा थी 8/4 को असंवैधानिक घोषित करते हुए ये कहा गया था कि किसी भी लोक सेवक यानी कि सांसद या विधायक को 2 साल या उससे अधिक की सज़ा होती है तो उसकी संबंधित सदन से सदस्यता निरस्त हो जाएगी, चाहे वो लोकसभा के हों या राज्यसभा के हों, और इसके साथ साथ ही अगले 6 साल के लिए उनको अयोग्य करार दिया जाएगा। इसी वर्ष 2023 के अंदर लक्षद्वीप के सांसद हैं मोहम्मद फैजल, और मोहम्मद फैजल को
एक मामले में, आपराधिक मामले में 10 साल की सज़ा सुनाई गई थी और उस 10 साल की सज़ा सुनाए जाने के बाद में लोकसभा सचिवालय ने मोहम्मद फैजल की सदस्यता निरस्त कर दी थी। चुनाव आयोग ने वहाँ पर चुनाव कार्यक्रम का ऐलान कर दिया था, लेकिन बाद में मोहम्मद फैजल उच्च न्यायालय में जाकर के अपनी सज़ा पर दोष मुक्ति का स्टे लेकर आए, जिसके बाद में वहाँ की चुनाव की प्रक्रिया स्थगित हो गई और मोहम्मद फैजल की सदस्यता तो थी लोकसभा की, वो वापस बहाल हो गई। अब मुद्दा ये है कि क्या राहुल गांधी की सदस्यता वापसी बहाल हो सकती है। हालांकि आज जो हुआ, लोकसभा सचिवालय ने जो किया, जहां भारतीय जनता पार्टी के लोग इसे कह रहे हैं कि वो कानून सम्मत फैसला है, कानून के हिसाब से फैसला है, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार फैसला है, लेकिन दूसरी तरफ तमाम विपक्ष, समूचा विपक्ष, चाहे वो कांग्रेस तो है ही है, चाहे वो समाजवादी पार्टी है, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस है, चाहे वो आम आदमी पार्टी है, या चाहे वो सभी पार्टियां जो कहीं अभी कांग्रेस से किनारा किए हुई थी, सब वो राहुल गांधी के पक्ष में बयान दे रही हैं। तो हम आपको बता रहे हैं कि आखिर आगे अब क्या हो सकता है। यदि राहुल गांधी किसी भी इससे बड़ी कोर्ट में, यानी कि सेशन कोर्ट में या फिर उसके बाद में उच्च न्यायालय में, जो अपनी दोष सिद्धि है, यानी कि जो उनको दोषी करार दिया अदालत ने, उस पर अगर स्टे करते हैं या उनकी सज़ा को ख़त्म करते हैं या उनकी सज़ा को निरस्त करते हैं, तो राहुल गांधी की सदस्यता वापस बहाल हो सकती है। और नहीं तो राहुल गांधी जी पर 2024 में चुनाव लड़ने पर भी संकट के बादल छाए रहेंगे। किस प्रकार का फैसला होगा, कांग्रेस क्या करेगी, कांग्रेस बैठक भी कर रही है। क्या ये मामला कांग्रेस के लिए जो आपदा आई है कांग्रेस पर, ये आपदा में अवसर साबित होगा, या ये कहीं भारतीय जनता पार्टी जो नीत सरकार है, गठबंधन की सरकार है, उसके गले की फांस बनेगा। सब समय के गर्भ में है। भविष्य की राजनीति कैसी होगी, इस फैसले के बाद, राहुल गांधी की सदस्यता निरस्त होने के बाद क्या विपक्ष को एकजुट होने का मौका मिलेगा, इस सब पर नज़र आपकी भी रहेगी और राजनीतिक घटनाक्रम पर समय समय पर आपको हम भी अवगत कराते रहेंगे। बस जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।